इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मरियम नवाज पर एवन फील्ड केस की जो सजा है उसकी अपील पर बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। आज ये करार दिया अदालत ने कि नवाज शरीफ ने 1953 में किस तरह से असासे बनाए और फिर मरियम नवाज का इसमें क्या किरदार था, ये साबित करना होगा नैब को सबूत के जरिए। प्रोसिक्यूटर ने नैब के कहा कि हम इस मामले को 2006 में जो ट्रस्ट डीड थी उसके साथ लेकर चलेंगे। अब जो ग्राउंड्स बना रही है नैब वो ट्रस्ट डीड से शुरू कर रही है, जिसमें आपको याद होगा कलीब्री फॉन्ट होगा, और इसी के ऊपर गुज़श्ता समाअत में मरियम नवाज के वकील ने ये कहा था कि रॉबर्ट रेडली जो कि डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, उनका बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कलीब्री फॉन्ट, उन्होंने कहा रिकॉर्ड के ऊपर कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले एक बेटा वर्जन लॉन्च हो चुका था जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो अभी जो पूरी की पूरी ग्राउंड्स बना रहे हैं इसके ऊपर कहाँ तक गुंजती है मरियम नवाज को, इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूं कि क्या मरियम कलीब्री फॉन्ट से अपना नाम क्लियर करवा पाएंगी। रीमा, आपसे जानना चाहूंगी कि जिन ग्राउंड्स पर नैब खेल रही है, अपील का दिफा कर रही है, खासकर ये ट्रस्ट डीड का मामला कलीब्री फॉन्ट का, क्या आपको लगता है कितनी जान है इसमें? अलीना, ये सब जुडिस मामला है, मैं इसके जो मेरिट्स हैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक बात है कि अगर वो अपने हक में भी उनके फैसला आता है और कैलिब्री फॉन्ट की जो पूरी एक कैंपेन चलाई गई, अदालत में भी इस्तेमाल हुई ये बात, अगर इसके खिलाफ भी फैसला करती है अदालत तो फिर भी मेरा ख्याल है जो एक पब्लिक परसेप्शन है कि मरियम नवाज शरीफ कैलिब्री क्वीन है, ये नहीं खत्म होगा, क्योंकि फैक्ट्स, जजमेंट्स, अदालतों ने क्या कहा, हकीकत क्या है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि प्रोपेगेंडा जो है वो ज्यादा सेल करता है। शायद हमेशा ही ऐसा था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन इतनी पीटीआई की स्ट्रांग है कि शायद वो इसको डाई डाउन नहीं होने देंगे और फिर इररेलेवेंट हो जाएगा अदालत ने क्या कहा, क्योंकि उनकी नजर में जैसे नजम सेठी अभी भी 35 पंचर हैं, मरियम नवाज कैलिब्री क्वीन ही रहेंगी। अफसोस की बात है और दुख भी होता है, बिल्कुल एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है और आपके ख्याल में उसको वो नहीं होंगे, वो हटेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। भट्टी साहब। मैडम शेख, बड़ा मज़े का फ़िक्र है कि आज के लिए हमारी बस हो गई है, साड़ी भी बस हो गई है, प्लीज़ हुण तो साड़ी भी बस हो गई है। फ़ैसला अदालत का है, जो अदालत फ़ैसला करेगी मुझे कबूल है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का कंपनियों से ताल्लुक़ साबित करें। नवाज़ शरीफ साहब ने तो ख़ुद ही हमें बताया था कि करप्ट अफराद अपने नाम पर असासे नहीं रखते, मतलब बेनामी असासे रखते हैं, और मरियम नवाज़ का इससे फ्लैट से ताल्लुक़ साबित करें या उन आगे ताल्लुक़ साबित करें। मरियम नवाज़ साहब की साहबा तो क्यों घसीट रहे, उनकी तो कोई जायदाद ही कोई नहीं है, ना अंदरून मुल्क ना बैरून मुल्क। जाली ट्रस्ट डीड और कैलबरी फाउंट इत्तफाकन इधर आके इस्तेमाल हो गया, अजीबो गरीब है। क्या हो गया है मैडम शेख, उसी फ्लैट्स में रह रहे हैं, उन मनी ट्रेल दे नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट पूछती रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऊंटों पर गए थे पैसे, पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, ऊंटों पर गया, फैसलाबाद की चिट्टों पर गया, और प्रोपेगेंडा है जी ये तरीके इंसाफ का, प्रोपेगेंडा है तरीके इंसाफ का, ये तो बड़े धुले सच। ये बताएं भट्टी साहब, जी चलें, अगर अपना नाम साफ करवा लेती हैं आप मान जाएंगे, ये बताएं। जी अदालत, आप फिर अपील में जाएंगे? नहीं, अदालत में अगर कह देती है कि वो बेगुनाह है तो मैं उनको कैलबरी क्वीन कभी नहीं कहूंगा। ओके सर। न्याजी साहब, ये रिकॉर्ड पे आ गया आपका। अलीना, वैसे तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ बातें इसमें हैं करनी किसी और एंगल से। पहली बात तो ये है कि ये केस जिन ग्राउंड से बनाया गया था उसमें तो यही बताई गई थी कि जी जो है नवाज शरीफ साहब जो है इसके उनके जो ओनर हैं या जो उन्होंने बेनामी अकाउंट रखा है उसके ऊपर एक ब्रॉडशीट केस में कवि मूसवी साहब ने इनको अटैच करवाया था और अदालत में दिया था। अब उसकी डिटेल में नहीं आते, लेकिन सबके सामने है कि ना से उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि नवाज शरीफ को उन्होंने उसकी कंपनसेशन भी दी, उनके जो कोर्ट अखराजात हैं, और बताया गया है कि ना तो कोई इलीगल मीन्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर। उसके मुकाबले में हमें पता है कि एक और प्रॉपर्टी थी
जो हमारे टाइकून की थी उसके लिए उन्होंने 200 उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको भेज के पाकिस्तान भेज दिया था, और साथ उन्होंने कभी उसी ने माफ़ी भी मांगी थी। दूसरा ये है कि कुछ और जो 2-3 ग्राउंड थी जिसमें से केस को शुरू से मशकूक कर दिया था, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर JIT का बनना, चाहे उसके बाद जितना कुछ जो कुछ होता रहा इसके कंडक्ट के अंदर, इस केस के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत इसको किया, ख़राब किया हुआ है। और नवाज शरीफ के पास या इसको साबित करने के कोर्ट में पता नहीं यही चीज़ें कंसिडरेशन में आती है या नहीं आती, मुझे नहीं पता। सर, बड़ा आपने अहम बात की है जो आप JIT का जिक्र भी कर रहे हैं, आज अदालत में भी हुआ और पूछा भी नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत ने कि क्या JIT की तफ्तीश के अलावा भी नैब ने अपनी इंडिपेंडेंट तफ्तीश की है। नैब के अकॉर्डिंगली उन्होंने की है। अब देखते हैं आगे जाके वो इसको किस तरह से प्रूव कर पाते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं। सुहेल वड़ायत साहब, आप क्या समझते हैं इस केस में क्या गुंजाइश मिल सकती है मरियम नवाज को? और पब्लिक परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर सियासी तौर पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये बड़ा सियासी केस था और आप देखें कि और जितने भी लोग थे किसी को कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मरियम को, नवाज शरीफ को टारगेट किया गया। मेरा तो ख्याल है कि ये है और ये अल्टीमेटली जब भी कभी फेयर ट्रायल होगा तो अल्टीमेटली मरियम जो है वो रिहाई पाएंगी, बरी होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम या नवाज शरीफ को इस तरह से इस केसेस के जरिए सियासत से बाहर रखा जा सकता है। अल्टीमेटली उन्हें सियासत में आना है, जो भी पॉपुलर पॉलिटिक्स में है उसको इस तरह से बाहर करना सियासत से ये नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है उन्हें दोबारा वापस आना चाहिए, इलेक्शन लड़ने चाहिए, उन्हें उनकी नाअहलियां खत्म होनी चाहिए, उनकी सजाएं खत्म होनी चाहिए।